ब्रेक के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के चुनाव की रणनीति पर चर्चा। और जफर इस्लाम साहब, ब्रेक पर जाने से पहले आनंद दुबे जी ने कई सारे मुद्दे गिनाए जिन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि वाकई ये मुद्दे या फिर इसके जो काट के तौर पे चुनाव की तारीख की घोषणा होने से पहले तक जो महायुति ने ढेर सारे ऐलान किए थे उसको आप लोग भुनाने जाएंगे, उसका प्रचार प्रसार करेंगे, या फिर इन मुद्दों से हट करके एक दूसरा मुद्दा निकल कर आएगा जिस पे आप लोग चुनाव लड़ना चाहेंगे? वो मुद्दा जो आमतौर पे एक आशंका या संभावना जताई जाती है वो होता है हिंदुवाद, हिंदुत्व की लड़ाई, हिंदुत्व की राजनीति, इस तरह की बातें की जाती है, या फिर लगता है कि इस बार अलग होगा चुनाव कुछ? देखिए, इलेक्शन का डायरेक्शन बिल्कुल साफ है। हमने जो हमारा परफॉर्मेंस है, जो जनता के लिए, हमने अपने बहनों के लिए, जो अपने भाइयों के लिए, जो बुजुर्गों के लिए, जो किसानों के लिए, सब वर्ग, समाज के सब वर्गों के लिए जो काम किया है, उस काम को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता का विश्वास हमें प्राप्त है। जनता का विश्वास फिर से प्राप्त करेंगे, आशीर्वाद फिर से लेंगे और फिर एक बार जनता के बीच में जाके, जनता के आशीर्वाद से जीत के जनता के बीच में जाके जनता की सेवा करेंगे। तो हमारा बिल्कुल डायरेक्शन क्लियर है कि हम अपने काम को लेकर जाएंगे और हमारे काम से लोग संतुष्ट है। मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछता हूं चूंकि काम को लेकर के लोकसभा चुनाव में भी काफी ज्यादा मोदी सरकार की तरफ से प्रचार प्रसार किया गया कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, पूरे काम की एक लंबी फहरिस्त बताई गई लोकसभा चुनाव में, लेकिन नतीजा वो बहुत ज्यादा ग्राउंड पे काम किया नहीं और नतीजा आप सबके सामने था। इसी वजह से सिर्फ काम के बदौलत आप जाएंगे, जनता आपको वोट देगी, इसकी गुंजाइश कम रहती है, फिर इसकी संभावना पर लोग सवाल उठाते हैं? देखिए, ऐसा है कि जनरल इलेक्शन जो होता है वो एक बड़े मुद्दे पे लड़ दिया जाता है। देश का जनरल इलेक्शन एक ब्रॉड मुद्दा होता है और वो मुद्दे पे इलेक्शन, चाहे वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी, वही मुद्दा रहता है। लेकिन असेंबली इलेक्शंस में ऐसा नहीं। असेंबली इलेक्शन में लोग देखते हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने, इसीलिए आमदार बोलते हैं ना, आमदार के रिस्पॉन्सिबिलिटी घर घर तक पहुंचने की होती है और वो अगर वो पहुंच पाता है, कितना काम किया, कितने लोगों में उसकी भागीदारी रही, लोगों के साथ उनके प्रॉब्लम को सुलझाने में, तो ऐसी कई चीजें देखते हैं लोग। हमने देखिए कई ऐसे एमएलए को देखा है जो कि अपने सर बिना झुकाए फोन पे बात करते रहते हैं और काम लोगों का निपटाते रहते हैं। तो वो काम करने वाले लोग कभी हारते ही नहीं, चाहे वो उनके आप सामने कोई भी। आपके जवाब में कुछ कहना चाहते आनंद दुबे जी? आनंद दुबे जी, अरे आनंद लक्ष्मण, ऐसा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें, और ये साथ में सुनिए आनंद भाई, ये लास्ट में जोड़ दीजिएगा, जो इतना बेहाल और चाल, मेरी बुरी चाल सब बोला, उसके साथ लिखिएगा कि हमें जनता को करना है हलाल, इसलिए कि उद्धव बाला साहब ठाकरे को करना है माला माल, ऐसा जोड़ दीजिएगा। चलिए बोलिए आप। देखिए, ऐसा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दें तो बाकी जो 80 विधायक हैं उन पर तो आरोप लगे 50 खोखे एकदम ओके, मतलब 50-50 करोड़ रुपया लेके लोग अलग अलग पार्टियों से भागे हैं। तो इन विधायकों को, इनके कामों और इनके चरित्र को देखते हुए ये कितने जीतेंगे कितने हारेंगे तो 23 नवंबर को पता चल जाएगा लक्ष्मण जी। लेकिन देखिए, एक नैतिकता भी होती है। आप जिसके बीच में जा रहे हैं, आप जिसके लिए जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनके नेता क्या कर रहे हैं, इस पर तो कोई बात ही करने को तैयार नहीं है। और जफर भाई बोल रहे हैं कि हमने अगर काम किया होगा, अगर आपने काम ही किया होता तो सवा दो वर्ष आपके हाथ में थे, आपने आचार संहिता लगने के 10 दिन पहले सारे काम गिनाए, 1600 से ज्यादा आपने निर्णय ले लिए, आपने लाडली बहन योजना, लाडला भाई योजना, तमाम जुमलेबाजी योजनाएं आप 3 महीने में लाए। अगर आपको काम करने होते तो आपके पास सवा दो वर्ष थे, आपने नहीं किए। आपने उद्घाटन कौन से किए? जो महाविकास आघाड़ी के समय के उद्घाटन थे उसका आपने फीता काट दिया। कहीं सड़क 20 किलोमीटर की बननी थी, 3 किलोमीटर बना के आपने फीता काट दिया। कहीं मेट्रो 50 किलोमीटर की बननी थी, 3 किलोमीटर की मेट्रो बना के आपने फीता काट दिया। तो जनता को ये दिखा कि अरे यार, ये लोग तो चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद पर जा सकते हैं, कोई भी जुमलेबाजी कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जो अखबार खोलो पूरा का पूरा पेज महायुति का प्रचार, जो
दूसरे भी संसाधन देखो तो महायुति का एडवर्टाइज, अरे एडवर्टाइज एक मिनट, पर जफर इस्लाम साहब से जवाब लेते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। खर्च कर दिए। आज 7 लाख करोड़ से ज्यादा फिजिकल डिफिसिट हमारे राज्य पे है। हर व्यक्ति कर्जदार है, कर्जे में डूबा है। आप कहां ले जाना चाहते हो राज्य को? आपने कहा था हम विकास करेंगे, आप आ गए बटेंगे तो कटेंगे। और आप बताइए, अब जनता कह रही है कि न बटेंगे न कटेंगे, आप तो बहुत जल्दी हटेंगे। आप हटने की तैयारी हो गई आपकी। नहीं, बिल्कुल जवाब देंगे जफर इस्लाम साहब। देखिए, ऐसा है दुबे जी को दिल पे हाथ रख के जब बोलेंगे तो ये सब उल्टा बोलने लगेंगे, इसलिए थोड़ा दिमाग से बोल रहे हैं। दिमाग लगा के, हकीकत ये भी जानते हैं कि मजबूरी में ऐसा बोलना पड़ रहा है। अब देखिए, सरकार जो मिलती है वो आखिरी दिन तक की होती है। ये कहीं लिखा हुआ है कहीं कि सरकार के इतने दिन में इतना काम, इतने दिन में इतना काम, और इस काम को पहले नहीं करना, इस काम को बाद में। एक एक दिन, एक एक पल जब तक सरकार रहती है, ये जब तक कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं आता है उस वक्त तक काम करने की जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशनली आपको दी जाती है। अब ये बेवकूफी आदमी को ऐसा बोलेगा कि अरे 6 महीना तो उन्हें पहले अनाउंस कर दिया, 8 महीना पहले अनाउंस कर दिया। अरे भाई, वो तो पीरियड अनाउंस करने का ही था। आपको जानकारी नहीं है तो ये अलग बात है। वो पीरियड जो हमें मैंडेट मिला है काम करने का, तो कर रहे हैं। अब काम करने में आपको दिक्कत है, आपको परेशानी है तो ठीक है, लेकिन आपको भी जानना चाहिए कि ये जो बेहाल करके जनता को आप मालामाल नहीं हो पाएंगे, जान लीजिए। हमने जनता की सेवा की है, जनता का जो विश्वास जीता है, जनता के समर्थन से और आशीर्वाद से महायुति एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से जीत के आएगी और सरकार बनाएगी। और भावना शर्मा जी, सेवा में प्रदेश ऐसे में आपकी राय क्या है? क्योंकि ये जितने सारे ऐलान किए गए हैं उन सारे ऐलान को लेकर जाहिर तौर पे महायुति जाएगी, लेकिन कांग्रेस के सामने एक और चुनौती होती है कि अपने गठबंधन और कांग्रेस के नेता कोई ऐसे बयान न दे दे जो आखिरी तौर पर आखिरी समय कई बार दिए जाते हैं, जो पूरे समीकरण को बदल दे या फिर ध्रुवीकरण की राजनीति को और नए चरम पे पहुंचा दे। तो इन सब चुनौतियों से कैसे निपटेंगे आप? देखिए लक्ष्मण जी, ये चुनाव जो है ना, सबसे बड़ी बात है महाराष्ट्र की अस्मिता का चुनाव है। जब शिवाजी महाराज जी का पुतला, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी आ गया असली मुद्दा यहाँ पे, हाँ, वो 7-8 महीने में ही गिर जाता है। ये दिखाता है कितनी भ्रष्ट है ये महायुति की सरकार। ये एक्सपोज हो चुके हैं बुरी तरह से महाराष्ट्र की जनता के सामने। तो जब महाराष्ट्र की अस्मिता को ये नहीं बचा पाते, जब ये पूरी महाराष्ट्र की अस्मिता दांव पर लग जाती है, तो ये सबसे बड़ी बात है। महाराष्ट्र की जनता इस चीज को भूलने वाली नहीं है, माफ करने वाली नहीं है। आपने वादा किया था बाबा साहब अंबेडकर जी का, आप मेमोरियल बनाएंगे, कहां गए आपने? 2.5 साल में क्यों नहीं बनाया? आपने वादा किया था शिवाजी महाराज का बड़ा पुतला बनाएंगे, जिसका इन्होंने समंदर में जाके इनॉग्रेशन भी किया था फडणवीस जी ने। उसका क्या हुआ? वो कहाँ है? सारे हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उठाकर लेके जाके गुजरात में चले गए हैं। हमारे युवाओं की नौकरी कहाँ है? महाराष्ट्र की जनता आज सवाल पूछ रही है, अस्मिता पर, नौकरी पर, महंगाई पर। आप चले जाइए गली की महिलाओं से पूछिए क्या दाम है भाजी के, फ्रूट के। आज आग लगी हुई है, त्योहारों का मौसम है, और जो ये सरकार जवाब देने के लायक नहीं बची है। 1500 रुपए देकर जब कीमतें आसमान छू रही हैं, वो 1500 रुपए कुछ काम के नहीं आ रहे हैं। कि जब सिलेंडर इतना महंगा है, हर चीज का दाम इतना महंगा है, तो ये जो मुद्दे हैं ये हर घर को टच करते हैं, हर घर में इसका प्रभाव पड़ता है। आज जो गरीबी और जो कर्ज महाराष्ट्र की जनता झेल रही है, उसका निदान ये करना चाहती है। और ये आप जब 23 नवंबर को देखेंगे, जब ये रिजल्ट आएगा। बिल्कुल, यहाँ पे दरअसल मेरी अपनी राय ये है कि जो अनुभव, जो तथ्य कहते हैं, भावना, ये तथ्य ये कहते हैं कि जो मुद्दे उठे थे कमोबेश वही सारे मुद्दे हरियाणा चुनाव में भी उठे कि किसानों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, वहाँ पे अग्निवीर योजना लेकर के आ रही है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो लोगों को लगता है कि अब वोटर जो है अब इन सब को लेके यूज्ड टू हो गए हैं, मानते भी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है सो इसको लेकर के उत्साहित यहाँ पे रहते नहीं हैं और वोट शायद इन सब आधार पर दिए नहीं जाते। सज्जन जी, आप चूँकि फील्ड में हैं, आपने विदर्भ की बात कही, अगर आप कुछ अनुभव हमें मराठवाड़ा, पश्चिम महाराष्ट्र,
ठाणे कोंकण की तरफ का दे दें, क्योंकि वहाँ भी अलग अलग मोर्चे पर लड़ाई हो रही है। कहीं पे शिवसेना एनसीपी की लड़ाई है, कहीं पवार वर्सेस पवार की लड़ाई है, कहीं अलग मोर्चे पर लड़ाई चल रही है। देखिए लक्ष्मण जी, दो चीजें हैं। एक तो मुद्दों की जहां तक बात करें तो जमीन पे बहुत मुद्दे होते हैं। आप चले जाएं अगर गांव में तो सोयाबीन की फसल इस बार कम हुई है, 10 क्विंटल होना चाहिए 1 एकड़ में, 3 क्विंटल के करीब हुई है। और सरकार की जो लागत मूल्य है वो 4900 से 5000 रुपए पर क्विंटल होना चाहिए, लेकिन जो व्यापारी हैं वो 3500 का ले रहे हैं। तो तमाम इस तरह के मुद्दे हैं। उसी तरीके से लाडली बहन योजना है, उसका लाभ महिलाओं को अभी हाल में देना शुरू किया गया है। तो मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन हर मुद्दा चुनाव में मुद्दा नहीं है। जहां तक आप देखें किसानों की बात, तो वो अपनी परेशानी कह रहे हैं, लेकिन जब आप जैसे ही पूछे कि आप वोट क्या किसान के तौर पे दे रहे हैं, तो इस बार हम देख रहे हैं कि किसान से ज्यादा उनका जो अपनी जातीय और जो बाकी आधार है वो हावी हो जा रहा है। लाडली बहन योजना की बात क्या है कि देखिए, लाडली बहन योजना का मध्य प्रदेश जितना लाभ तो भाजपा को नहीं मिलेगा, और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है ग्राउंड का, लेकिन थोड़ा बहुत महिलाओं में बीजेपी को इसका फायदा होगा। वही बात, संविधान बचाने वाली नैरेटिव अभी गायब हो गई है, लेकिन वंचित की क्रेडिबिलिटी, जो थर्ड फ्रंट थी दलित पार्टी, वो कम हुई है। तो उसमें एक जो वोट जो वहां से छिटकेगा वो भाजपा विरोधी वोट है, उधर जाएगा। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही, बिल्कुल, चाहे यहाँ पे पश्चिम ये सारे महाराष्ट्र मुद्दे हैं जिसको मुझे लगता है कि फैक्टर काफ़ी ज़्यादा स्थानीय स्तर के जो फैक्टर हैं, जो वजह हैं, जो काफ़ी ज़्यादा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और ख़ास बात यह है कि शायद ये महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि अब तक 4 पार्टियां चुनाव लड़ती थी, 2 राष्ट्रीय पार्टियां, 2 क्षेत्रीय पार्टियां, लेकिन इस बार 6 पार्टियां हैं। और इसके अलावा कई सारे छोटे छोटे दल भी हैं, वो भी कई बार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस वजह से इस बार का महाराष्ट्र का चुनाव जो है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रहने वाला है। और चूंकि शो का समय अब खत्म हो रहा है, तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और हमारे शो में जुड़ने के लिए। तो फिर अगले दिन हम लोग आवाज़ अड्डा में किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इजाज़त। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।